जय हिंद। इजराइल ऑपरेशन के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की ही थी। अब क्या है कि जो 56 इस्लामिक कंट्रीज हैं इनके खिलाफ लामबंद हो गया, जो अक्सर होता आया है। भारत में भी ऐसा देखते हैं, जब आप इनके ऊपर उंगली उठाते हैं, इनके कुकर्मों का पर्दाफाश करते हैं, तो ये आपके पीछे टूट कर पड़ जाते हैं। वही हुआ इजराइल के साथ, लेकिन वो इजराइल है। इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स, जिन्होंने क्लियरली कहा वी डोंट नीड मोरल लेसन फ्रॉम अदर कंट्रीज, ऑल मिलिट्री ऑपरेशंस आर ऑन द टेबल टू डील विद द प्रॉब्लम इन द गाजा। हमें किसी से मानवीय पाठ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मिलिट्री ऑपरेशन जारी है जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। उन्होंने आगे भी कहा कि जब तक हम दुश्मन को शांत नहीं कर देते तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। जो फिलिस्तीन और गाज़ा में हमले जारी हैं वो चलते रहेंगे। उधर इमैनुअल मैक्रोन, उनकी पार्टी की हिजाब वाली थी, कैंपेन करने चली गई। पार्टी ने नोटिस इशू कर दिया, रिलीजियस सिंबल्स हैव नो प्लेस इन कैंपेन। लेकिन भारतवर्ष में जस्ट उलट होता है, कोई रोक टोक नहीं। अक्सर हम आई स्टैंड विथ फ्रांस, आई स्टैंड विथ इजराइल करते हैं। वो दौर कब आएगा जब वो हमारे साथ स्टैंड करेंगे? शायद कभी नहीं आएगा। वो एक दो घटनाओं में सुधर जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसी घटनाएं रोज़ होती हैं, बंगाल में भी चल रहा है। लेकिन हमारे प्रधान सेवक निंदा भी नहीं कर सकते और वहाँ बड़े बड़े अटैक हो जाते हैं। और ये तो हमारे देश में पिछले 1000 सालों से चलता रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारी समस्या क्या है कि हमने नेताओं की निष्क्रियता को उनकी मजबूरी मान लिया। उस मजबूरी को हमने खुद की मजबूरी मान लिया और वो ये बताने में सफल रहे कि हम चुप हैं तो ये हमारी संवैधानिक मजबूरियाँ हैं, जो कि किसी के लिए भी समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ऐसा संविधान होगा जो देश की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। लेकिन हम भी खुश हो जाते हैं, चलो वो भी संविधान से बंधे हुए हैं, करें भी तो क्या करें। और ऐसी शक्तियों को यहाँ पोषित किया जा रहा है क्योंकि संविधान से बंधे हुए हैं, वो संवैधानिक कार्य करेंगे। और वो कार्य क्या रह गया? मात्र तुष्टीकरण। ये देखिए एक मुजाहिद को, इस मुजाहिद का नाम साजिद है। हमास सेंडिंग ईद गिफ्ट टू इजराइल। फिर भी ये शांति का मजहब है। ईद गिफ्ट में क्या दिया जा रहा है? अटैक, क्योंकि हमास ने इजराइल पे हमला किया। ये जश्न मना रहा है और इजराइल को ये लोग आतंकी बता रहे हैं। दुनिया में हर कोई आतंकी है इनको छोड़ के। और भारत की बात करें तो यहाँ तो आतंक का कोई मजहब होता ही नहीं है, उसका भी इनको अलग से फायदा है। पूरा आज भारत आई स्टैंड विथ इजराइल कर रहा है, लेकिन ये पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं। फिर भी कहते हैं कि हमारी देशभक्ति पे शक मत करो। ये हमेशा देश के विरोधी काम करेंगे, सब्सिडी पर पलेंगे, लेकिन बात किसकी करेंगे? स्वाभिमान की। भारतवर्ष में भी होता है। आप इनके कुकर्मों पे सवाल करेंगे तो ये आपको भगवा आतंकी बताने लगेंगे, जो कि कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। ये खुद आतंक की जड़ है, उस बात को ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और बाकी हमारा सिस्टम तो सेकुलर है ही, और सेकुलर का दूसरा नाम जिहाद परस्ती है, जो कि लगभग सारी पार्टियां होती हैं। कोई जिहादी हो सकता है, कोई जिहादी प्रो होगा। इस तरह से इनका खेल चलता आ रहा है।